हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। सो क्वेश्चन नंबर 20 एक अच्छा क्वेश्चन, ये मैंने होमवर्क दिया था। क्वेश्चन क्या बोलता है पहले पढ़ते हैं। सपोज यू ड्रॉप अ डाई एट रैंडम ऑन द रेक्टेंगुलर रीजन shown in the figure. What is the probability that it will land inside the circle with diameter 1 मीटर? ठीक है ना। क्वेश्चन में आप देखेंगे बुक में आपके ये फिगर दिया हुआ था। क्वेश्चन में ये बोल रहा है ना कि जैसे मान लीजिए एक रेक्टेंगुलर रीजन। अब रेक्टेंगुलर रीजन मतलब आप इसको एज्यूम कर सकते हैं ना, एक बोर्ड है। फॉर एग्जांपल आप ले सकते हैं रेक्टेंगुलर एक बोर्ड है, ये वाला पोर्शन। ठीक, तो ये रीजन है मेरा रेक्टेंगुलर। ठीक, अब ये बोल क्या रहा है कि पूरा रीजन को रेक्टेंगुलर कर देता हूँ। ठीक है ना, तो ये रेक्टेंगुलर बोर्ड है। अब इसमें एक सर्कुलर रीजन भी है। तो सर्कुलर रीजन के लिए ये अंदर ही है सर्कल के, मतलब रेक्टेंगल के, बट इसको सर्कल को मैं थोड़ा सा ग्रीन कर दूं ताकि मैं आपको एक्सप्लेन कर पाऊँ। ये इस तरह से ये पूरा मतलब रेक्टेंगुलर रीजन है। उस रेक्टेंगुलर रीजन में ये एक सर्कल है ग्रीन वाला जो है। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इस सर्कल का जो डायमीटर है ना, क्वेश्चन में लिखा है ना सर्कल विथ डायमीटर 1 मीटर। तो डायमीटर क्या होता था, देखिए ये पूरा डायमीटर होता है ए बी फॉर एग्जाम्पल। ठीक है ना। और यहाँ पे मान लीजिए इसका सेंटर है, तो ओ बी या ओ ए ये मेरा क्या होगा, रेडियस होगा। तो रेडियस ये देखिए ओ बी, ये कितना होगा, अगर 1 मीटर डायमीटर है तो 1/2 मतलब हाफ मीटर जो है ये मेरा क्या हो जाएगा, इसकी रेडियस हो जाएगी। ठीक, तो रेडियस जो होगा सर्कल का वो कितनी हो जाएगी, डायमीटर का हाफ होता है मतलब 1 मीटर्स। ठीक, अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एक डाई है। ठीक है ना, एक डाई है, इस तरह से एक डाई होगा। इसको मैं दूसरा कलर ले लेता, ये मेरी डाई है। ठीक है ना, इस डाई को रोल करते हैं यहाँ पे। वही बोला है ना, अ डाई, सपोज यू ड्रॉप अ डाई। तो यहाँ पे इस रीजन पे एक डाई जो है आप फेंकते हैं, ऐसे समझिए। तो बोला है ना कि ये डाई जो है, प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि ये डाई इस सर्कल के अंदर आएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। मैंने आपको सिंपल सा बोला था कि जब क्वेश्चंस आए तो आप इवेंट पहचानिए। सैंपल स्पेस, सबसे पहले सैंपल स्पेस निकाल लीजिए, खास करके सैंपल स्पेस की जो साइज होगी ना वो निकाल लीजिए। इवेंट के फेवरेबल आउटकम्स निकाल लीजिए, मतलब एन ई निकाल लीजिए। अब एन ई को एन एस से डिवाइड कर दीजिए, प्रोबेबिलिटी आ जाएगा। ठीक, तो चलिए यहाँ पे जूम मैं कर लेता हूँ। आप सोल्यूशन जब करिएगा तो लिख लीजिएगा कि लेट ई बी द इवेंट दैट द डाई विल लैंड इनसाइड सर्कल, इनसाइड सर्कल। ये आप एज्यूम कर लेंगे कि ये इवेंट है। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, सैंपल स्पेस की साइज। अब यहाँ पे देखिए सैंपल स्पेस की अगर मैं बात बोलूंगा तो यहाँ पे एरिया का कॉन्सेप्ट होगा। सैंपल स्पेस क्या है, यहाँ पे मैं डाई को ड्रॉप करूं तो वो इसी रेक्टेंगल में आए ना, और रेक्टेंगल में आए मतलब रेक्टेंगुलर रीजन ना, रेक्टेंगुलर ये रीजन। और रेक्टेंगुलर रीजन का एरिया क्या होता है वो आपको पता है। तो यहाँ पे जो सैंपल स्पेस होगा दैट विल बी एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। हाँ, ये हो गया, इसकी एरिया निकाल लेंगे। अब ये एरिया क्या आती है, तो लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, तो 2 × 3 कर देंगे और ये कितना आ जाएगा, 6 मीटर स्क्वायर। ये मेरी एरिया आ गई, किसका, रेक्टेंगल का। मतलब सिंपल स्पेस की साइज जो है मेरी यहाँ पे ये आ गया। अब मुझे क्या करना है कि जो इस रीजन को फेवर, मतलब जो ये इवेंट मैं ले रहा हूँ कि ये डाई जो है इस सर्कल के अंदर आएगा, तो ये बताइए कि कब जो है
ये जो डाई में रोल कर रहा हूँ इस सर्कल के अंदर आएगा। दैट मीन्स क्या हुआ कि डाई जो है ना इस सर्कुलर जो एरिया है मेरी ना इसमें आए। दैट मीन्स इसको जो फेवर करेगा वो क्या होगा, इस सर्कल का एरिया। तो बस आप लिख लीजिए एन ऑफ ई, एन ऑफ ई दिस विल बी क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल। और एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है आपको पता है, पाई आर स्क्वायर। सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। रेडियस देखिए मेरी हाफ दी हुई है, तो 1/2 का होल स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, 1/2 का होल स्क्वायर करेंगे तो 1/4 होगा। दैट मीन्स पाई/4 ये होगा। बस अब आपका आंसर आ गया। तो आपने इवेंट पहचाना, ई इसके फेवरेबल आउटकम्स निकाले, टोटल सैंपल स्पेस की साइज निकाल लिए। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या हो जाएगा, एन ऑफ ई डिवाइडेड बाई एन ऑफ एस। एन ऑफ ई क्या हो जाता है, पाई/4 डिवाइडेड बाई सैंपल स्पेस की साइज क्या है 6। तो दैट मीन्स पाई बाई, अब ये देखेंगे तो 6 × 4 हो जाता है और ये क्या हो जाएगा पाई/24। मतलब आपकी जो प्रोबेबिलिटी होती है इस केस में वो क्या आ रहा है, पाई/24। कितना अच्छा क्वेश्चन था फ्रेंड्स ये क्वेश्चन नंबर 20, एरिया पे बेस्ड क्वेश्चन था। मतलब ऐसे आप देखें तो अलग अलग क्वेश्चंस हमने किया, कभी डाई को रोल कर रहे थे, कभी नंबर्स ले रहे थे। ये एक अच्छा क्वेश्चन आपके बुक का है जहाँ पे एरिया के कॉन्सेप्ट का यूज हो रहा है। सिंपल स्पेस पूरा क्या है कि डाई को जब रोल करूँ तो ये कहीं पे भी पड़े ना, यही ना, तो मतलब रेक्टेंगल का एरिया, ये मेरा सिंपल स्पेस की साइज हो गई। इवेंट ई था कि सर्कुलर रीजन में आए। सर्कुलर रीजन में आए मतलब क्या, ये जो सर्कल का एरिया है ना इसी पोर्शन पे वो लैंड करे। तो एन ऑफ ई सर्कल की एरिया हो गई, डिवाइड कर दिया, मेरा आंसर आ गया। ये है मेरा आंसर प्रोबेबिलिटी का। कितना अच्छा क्वेश्चन था, प्लीज बोलिएगा। ठीक है, तो अगर मेरा एफर्ट आपके पास पहुंच पाया होगा तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, चैनल पे अगर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और सबसे इम्पोर्टेंट कमेंट सेक्शन में कमेंट के थ्रू अप्रिसिएट करिएगा। इवन दो अगर आपके पास कोई भी डाउट है, मेरे सोल्यूशन जो मैंने प्रोवाइड किया इससे डिसएग्री करते हैं, तब भी आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर ड्रॉप करें, सो दैट लेट मी नो स्टिल वेयर इज द प्रॉब्लम। प्लीज बोलिएगा। तो ये था एक अच्छा क्वेश्चन जो कि मैंने आपको सोल्यूशन प्रोवाइड किया। अब होमवर्क देते हुए क्वेश्चन नंबर 21 प्रोबेबिलिटी का, अ लॉट कंसिस्ट ऑफ 144 बॉल पेन्स ऑफ विच 20 आर डिफेक्टिव एंड द अदर आर गुड। ठीक है, तो ये आप देखेंगे। अब मैं इस क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा, टाइम वेस्ट ना करो, मैं अगले वीडियो में ही पढ़ के आपको सॉल्व करूंगा। ये क्वेश्चन अब आप कर लेने चाहिए। अगर नहीं कर पाते हैं दैट मीन्स स्टिल अभी कुछ न कुछ इश्यूज हैं। तो थ्योरी पोर्शन पे मेन इशू होता है, तो आप थ्योरी पोर्शन जाके देखें एक बार। जो मैंने ये एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले मैंने जो 2 वीडियोज अपलोड किए थे, ठीक है ना, एक बेसिक कॉन्सेप्ट पे और एक सिंपल स्पेस पे, प्लीज़ उसको देखें और देखने के बाद फिर यहाँ पे आए। ठीक है, सो 21 क्वेश्चन नंबर, इसका सोल्यूशन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। होपफुली इस वीडियो का एफर्ट आपके पास पहुँच पाया होगा। वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। ठीक है, कमेंट सेक्शन में कमेंट ड्रॉप करना मत भूलिएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ फ्रेंड।